हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 18 के बारे में करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 18 करेंगे जिसका कि नाम है वायु तथा जल का प्रदूषण। ठीक है, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, पहेली और बूझो जो है यह समाचार सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में बताया गया है एक कहानी के माध्यम से, और पहेली और बूझो के बारे में आपको पता ही है। तो पहेली और बूझो जो है इस बात को सुन के बहुत ही खुश हैं कि वो ताजमहल देखने जा रहे हैं, आगरा का। लेकिन उसके साथ ही साथ वो क्या सुनते हैं, और जो है क्या है कि ताजमहल जो है दुनिया का 7वां आश्चर्य है। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ वो क्या सुनते हैं कि ताजमहल जहाँ पे है उसके आसपास जो जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो एरिया हैं, वहाँ पे बहुत सारी प्रदूषित वायु जो है फैक्ट्रियों द्वारा उत्पन्न होती है, और वो जो है ताजमहल को पीला करते जा रही है, और उसके पत्थर जो है खराब होते जा रहे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि हमारा पर्यावरण जो है पहले जैसा नहीं है। हमारे घर में जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनसे हम बातें करके समझ सकते हैं कि स्वच्छ जल और स्वच्छ वायु जो है, बहुत पहले के समय पे जो जल था वो भी बहुत ही स्वच्छ था, और जो वायु थी वो भी बहुत ही स्वस्थ थी। हमारे बड़े बूढ़े यहाँ पे समझ सकते हैं आप, नीले आकाश, स्वच्छ जल, शुद्ध वायु के विषय में बातचीत करते हैं। मीन्स कि अगर अभी तो आप बच्चे हैं तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आता होगा कि हम जो पानी पी रहे हैं वो कितना शुद्ध है, कितना शुद्ध नहीं है। एयर जो है, जो हवा है, वो कितनी शुद्ध है, कितनी अशुद्ध है, ये जो है बच्चों को समझ नहीं आती है। लेकिन इस चैप्टर में यही चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की गई है। जब भी आप अपने बड़ों से या टीचर्स को बात करते सुना होगा कि नीला आकाश देखना जो है शहरों में दुर्लभ हो गया है, और जो है कि वायु भी बहुत गंदी हो गई है, जिससे कि बहुत सारे जो है कि वायु के गुणवत्ता में गिरावट की वजह से है बहुत सारे रोग भी उत्पन्न हो रहे हैं। हम अपने जीवन में, जैसे कि हम लाइन बाय लाइन पूरी तरह से नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन पूरे चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से समझा देंगे, जिससे कि आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी, और क्वेश्चन आंसर करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और अगर आप इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। तो चलिए, यहाँ पे हम बीच बीच में ये चीज़ें आपको इंडिकेट करते जाएंगे। हम स्वयं अपने जीवन में वायु तथा जल के गुणवत्ता में हो रही गिरावट के दुष्प्रभाव का अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, श्वसन रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, क्योंकि वायु जो है हमारा वो दिन प्रतिदिन जो है कि गंदा होता जा रहा है। तो इसलिए श्वसन रोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, और पहले जो है वायु जो है बहुत ही शुद्ध थी। गांव में अभी भी वायु, जहाँ पे फैक्ट्रियाँ वगैरह नहीं है, वहाँ की वायु जो शहरों की वायु की अपेक्षा ज़्यादा शुद्ध होती है। वायु प्रदूषण के बारे में यहाँ पे हम समझ लेंगे। नेक्स्ट जो है 18.1 वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण क्यों होता है? तो वायु के बारे में आपको पता है कि हमारे जो एयर है, एयर में पहले के क्लासेस में आपने ये पढ़ा होगा कि एयर जो है उसमें 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन मीथेन तथा जलवाष्प भी वायु में अल्प मात्रा में होते हैं। लेकिन जब इन चीज़ों की मात्रा जो है बैलेंस बिगड़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और भी जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन सब गैसों की मात्रा जब वायु में बढ़ जाती है, तो यह जो है हमारे ह्यूमन बींग के लिए और एनिमल्स और प्लांट सबके लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इस चीज़ को आप जो है इस क्रियाकलाप से समझ सकते हैं कि एक जो है बड़ा सा गार्डन हो, वहाँ पे जाइए और भीड़ वाली सड़क पे, तो वहाँ पे वायु की जो हवा है वहाँ पे, और उसमें क्या डिफरेंस आपको समझ आता है। इससे आप समझ सकते हैं कि कहाँ की वायु शुद्ध है और कहाँ की गंदी है। आवासीय क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र की वायु लगभग थोड़ी शुद्ध होती है। औद्योगिक क्षेत्रों में क्या होता है कि बहुत ही गंदी हवा जो है कि प्रदूषित मीन्स की फैक्ट्रियों से निकलती है, और जो है वहाँ के वातावरण को पूरा गंदा कर देती है। दिन में विभिन्न समय पर, जैसे प्रातः काल, दोपहर, सायं में भीड़ वाला चौराहा, गांव तथा शहर। तो गांव और शहर में देखा जाए तो गांव की हवा बहुत ही शुद्ध होती है, शहर की हवा जो है भीड़ भाड़ वाली जगह पे हवा जो है बहुत ही गंदी होती है। कई शहरों में जहाँ पे कि बहुत ही भीड़ है वहाँ पे हवा में गंध भी रहती है, जबकि गाँव में हवा में कभी गंध हमने अनुभव भी नहीं किया होगा आपने। तो जब जो है कि जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों द्वारा प्रदूषित हो जाती है, तो संदूषित हो जाती है, तो
इससे सजीव और निर्जीव के लिए हानिकारक हो जाती है और इसी को हम जो है वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण वायु कैसे प्रदूषित होती है, तो जैसे प्रदूषित वायु क्या है ये तो आपने समझ लिया, लेकिन प्रदूषित कैसे होती है तो जिन प्रदूषकों के द्वारा संदूषित होती है उसी को वायु प्रदूषक कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है कुछ रीजन भी दिए हुए हैं क्यों होते हैं। ये प्राकृतिक स्रोतों से निकले हुए होते हैं। कभी कभी प्रदूषक जो है कहाँ से, ज्वालामुखी के फटने से, वनों में लगने वाली आग से, उठा धुआं धूल द्वारा भी आ सकते हैं और मानव द्वारा बहुत सारे क्रियाकलाप ऐसे किए जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पॉल्यूटेंट मीन्स की प्रदूषक उत्पन्न करते हैं। ये एयर पॉल्यूटेंट जो होते हैं का स्रोत जो होती है फैक्ट्रियाँ होती हैं, विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहन से निकलने वाला हवा और जो है लकड़ी को जलाते हैं तब और जो है गोबर वगैरह को जलाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को जलाते हैं तो उससे भी निकलता है। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं फैक्ट्री से निकला हुआ धुआं जो है किस तरह से प्रभावित करता है। बहुत सी श्वसन संबंधी समस्याएं प्रदूषण के कारण तो उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो ये जो है बहुत सारी समस्याएं जो है ये वायु के प्रदूषित होने के कारण है। शहरों में जो होते हैं, शहरों में जो है बड़े शहरों में जो कि बहुत ही कंजस्टेड है और घने हैं, वहाँ पे क्या है कि श्वसन से संबंधित बच्चों को बहुत ही समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, जबकि गांव में ऐसा नहीं होता। वाहन अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो वाहन जो चलते हैं जिनमें हम डीजल पेट्रोल का यूज करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जो है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआं उत्पन्न करते हैं। पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन जो है दहन का जब इनका दहन होता है तो ये जो हमारे जो व्हीकल चलते हैं इनमें पूर्ण दहन नहीं हो पाता, आधा आधा ही दहन होता है। तो इसलिए जो है इससे जो है कि अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है जो कि एक बहुत ही विषैली गैस है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक विषैली गैस है। यह रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या आप जानते हैं यदि दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को एक के बाद एक लाइन में खड़ा कर दे तो मीन्स यहाँ पे कह रहा है कि दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा वाहन है और इनको एक लाइन में खड़ा कर दे तो नील नदी की लंबाई जितनी होगी उतनी लंबी लाइन बन जाएगी, ये कह रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे कि बुझों को विशेषतः सर्दियों में वायुमंडल में दिखने वाले कोहरे जैसी मोटी परत याद है, ठीक है। यह धूम कोहरा होता है। धूम कोहरा क्या होता है, क्योंकि जब ये जो है धुआं और कोहरे से बनता है। धूम कोहरा क्या होता है, धुएं और कोहरे से बनता है। धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित हो सकते हैं जो अन्य वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग से धूम कोहरा बनाते हैं। तो धूम कोहरा किससे बनता है, धुआं और कोहरे से बनता है धूम कोहरा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है धुएं में, तो कार्बन के ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं। और इनके का ये जो है बहुत ही विषैले मीन्स की पॉइजनस एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। और ये एयर पॉल्यूटेंट्स जो है सांस लेने में मीन्स की श्वसन में या बहुत सारी समस्याएं पैदा करते हैं, जैसे कि दमा, कफ, कोल्ड, बच्चों में सांस बहुत तेज़ी से चलना, ये सारी चीज़ें ये जो है उत्पन्न करते हैं। बहुत से उद्योग भी वायु प्रदूषक के लिए उत्तरदायी हैं, जैसे कि पेट्रोलियम की जितनी भी कंपनियां होती हैं जहाँ पे कि पेट्रोलियम को फिल्टर किया जाता है वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषक उत्पन्न मीन्स की वहाँ से गैसीय प्रदूषक ये निकलते हैं, नाइट्रोजन के और सल्फर के ऑक्साइड। विद्युत और बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक संयंत्रों से मीन्स की इलेक्ट्रिक पे चलने वाली बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि कोयले जैसे ईंधन के दहन से और जो कोयले के ईंधन से चलती हैं फैक्ट्रियां, वहाँ पे भी सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। यह फेफड़ों को अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करने के लिए श्वसन समस्याएं भी उत्पन्न कर सकती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि यह जो है हमारे फेफड़े जो लंग हैं हमारे वो जो है बहुत ही बुरी तरह प्रभावित होते हैं। और जो है हम कुछ पॉल्यूटेंट्स के बारे में यहाँ पे जान लेंगे, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो कि हमारे रेफ्रिजरेटरों में यूज होता है। तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। एयर कंडीशनर में कुछ जो है एरोसॉल फुहार में होती है, ठीक है। तो कंडीशनर जो हमारे एसी होते हैं, एयर कंडीशनर और जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनसे निकलती है पॉल्यूटेंट निकलता है जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त
क्षतिग्रस्त हो जाती है। याद कीजिए ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। ठीक है, तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर से निकलता है वो जो है ओजोन की जो लेयर है उसको क्षतिग्रस्त करता है, और वो ओजोन लेयर जो कि हमें अल्ट्रावायलेट किरणें जो कि सूर्य से पृथ्वी पे आती हैं उनको रोकता है। और अगर ओजोन लेयर ही नहीं होगा तो ये पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे धरती पे पहुंचेंगी और हमें बहुत ही नुकसान पहुंचाएगी। इन गैसों के अतिरिक्त डीजल तथा पेट्रोल के दहन से चलने वाले स्वचालित वाहनों द्वारा अत्यंत छोटे कण भी उत्पन्न होते हैं जो अत्यधिक समय तक वायु में निलंबित रहते हैं। ठीक है, तो डीजल और पेट्रोल से जो है कि बहुत सारे छोटे छोटे कण भी जो है कि उत्पन्न होते हैं और ये दृश्यता को घटा देते हैं। ठीक है, सांस लेने पर शरीर के भीतर पहुंचकर रोग उत्पन्न करते हैं। ये कण इस्पात निर्माण तथा खनन जैसे औद्योगिक प्रक्रमों द्वारा भी उत्पन्न होते हैं। विद्युत संयंत्र ये लेड के भी कण होते हैं। संयंत्र से निकलने वाली राख के अति सूक्ष्म कण भी वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। तो ठीक है, विशिष्ट अध्ययन। अब ताजमहल के बारे में हम ये देखते हैं। तो ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। तो आगरा में है तो अभी जो है कि ताजमहल का जो कलर है वो बहुत ही गंदा होता जा रहा है और यह जो है बहुत ही एक चिंता का विषय बना हुआ है। वायुमंडल में जो प्रदूषक हैं वही जो है उसके जो है कि कलर को प्रभावित करते हैं। ये प्रदूषक कहाँ से निकलते हैं? तो ये आगरा में जो है कि चारों तरफ रबड़ बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं। ठीक है, रबड़ बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं और जो है स्वचालित वाहन जो हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, रसायन विशेषकर मथुरा तेल और जो ऑयल रिफाइनरी है उनसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो आगरा के चारों तरफ क्या है कि ऑयल रिफाइनरी है, रबड़ कंपनियां हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं। ठीक है, इनके द्वारा जो है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं और ये हवा में रहते हैं। और जब बारिश होती है, जैसे बारिश होती है तो बारिश के वाटर से H2O से मिल के यह जो है अम्ल मीन्स की एसिड बना देते हैं और यह अम्लीय वर्षा जब होती है तो वातावरण से जब अम्लीय वर्षा होती है तो ताजमहल के जो पत्थर हैं उनको ये खराब करती है। अम्ल वर्षा के कारण स्मारक के संगमरमर का संरक्षण होता है। इस परिघटना को संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। मीन्स कि इससे क्या होता है कि वो जो संगमरमर जिससे कि ताजमहल बना हुआ है वो खराब होता जा रहा है। और इसके लिए एक नियम बनाया गया है इसके लिए एक नियम बनाया गया है। ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत से उपाय किए। मानवीय न्यायालयों द्वारा उद्योगों को सीएनजी तथा एलपीजी जैसे स्वच्छ ईंधनों का उपयोग करने के लिए आदेश दिए गए हैं। ठीक है, तो हमारे पूरे देश में जो है कि सीएनजी और एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि इनसे जो है ज़्यादा प्रदूषक जो है कि नहीं बनते हैं और नहीं उत्पन्न होते हैं और नहीं वातावरण में नहीं रिलीज होते हैं। इसके अतिरिक्त ताज के क्षेत्र में मोटर वाहनों को ठीक है, तो आगरा में जो है कि आगरा में जो शीशा रहित पेट्रोल होता है, जो पेट्रोल होता है ना उसमें लेड होता है, उस लेड को बहुत सारे पेट्रोल ऐसे भी होते हैं जिनमें कि लेड नहीं होता। तो वैसे ऐसे पेट्रोल शीशा रहित पेट्रोल के वाहनों का आदेश है। ठीक है, अपने बड़े बूढ़े से चर्चा करके यह देखिए कि वे अब से 20 अथवा 30 वर्ष पूर्व के ताजमहल की अवस्था के बारे में क्या कहते हैं। मीन्स कि जब पहले 20-25 साल या 30 साल पहले जो ताजमहल था और उसके जो संगमरमर था वो बहुत ही सुरक्षित था और अच्छा दिखता था। अब हम अगला है पौधघर प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं इसको बारे में पहले ही आपको समझा देती हूँ कि जितने भी कंपनियां हैं जिनसे कि CO2 उत्पन्न होता है, ठीक है, CO2 उत्पन्न होता है तो ये हमारे वायुमंडल में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है और एक यह लेयर बना लेता है। तो पौधघर आपने देखा होगा, ग्रीन प्लांट जो होता है, ग्रीन हाउस जो होता है मीन्स कि ग्रीन कलर के पतले कपड़े से जो बनाए होते हैं उनमें जो है कि सूर्य की किरणें अंदर तो जाती हैं लेकिन अंदर से बाहर नहीं जाती है। मीन्स कि हीट उत्पन्न करती है और इससे कि उन प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन पौधघर जो है हर प्लांट के लिए उपयोगी नहीं होता। कुछ प्लांट्स को ये टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होती है तो उसके लिए ये उपयोग किया जाता है पौधघर। लेकिन हमारे वायुमंडल में क्या हो रहा है कि ज़्यादा
CO2 निर्मुक्त हो रहा है, ज़्यादा रिलीज हो रहा है, कम रिलीज हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ का जो एयर है, जो लेयर है, उसमें CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है। और CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है तो इससे क्या हो रहा है कि सूर्य की किरणें धरती पे तो आ जाती हैं और धरती में एक लेयर तक जो है वो शोषित हो जाती हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि यह जो है वापस नहीं जा पाती, क्योंकि CO2 की जो लेयर है वो जो है वापस जाने वाली इन किरणों को रोक देता है, इस हीट को रोक देता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। इसी को हम जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। आप जानते हैं कि CO2 वायु का एक घटक है। पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका का भी आप अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है। जो पौधों में CO2 की आवश्यकता होती है और पौधे जो है इसे अपना भोजन बनाते हैं। CO2 की अधिकता हो तो प्रदूषक की भांति कारण, ठीक है। तो CO2 जब बैलेंस में होता है तब तो ये बहुत ही लाभदायक है, लेकिन जब इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तब जो है ये बहुत ही हानिकारक भी हो जाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वायु से CO2 का उपयोग करते हैं, जिसके कारण वायु में CO2 की मात्रा कम हो जाती है। वनों का जो है डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है, वनों की कटाई जो हो रही है, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट जो है कटते जा रहे हैं और CO2 की क्योंकि प्लांट जो है CO2 का यूज करते हैं भोजन को बनाने में, और अब प्लांट ही नहीं रहेंगे तो CO2 की खपत भी नहीं होगी, और जब CO2 की खपत नहीं होगी तो यह जो है इसकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाएगी और इससे जो है ऊष्मा भी उत्पन्न होगी, हीट उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप वायुमंडल में औसत ताप में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसे विश्व ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसी को हम जो है ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी जो है CO2 के कारण ही उत्पन्न होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी इसी के कारण उत्पन्न होता है। तो CO2 के साथ साथ और कौन कौन सी गैसें हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट में मीन्स की काज करती हैं, कारण हैं। तो मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प जैसे अन्य गैसें भी इस प्रभाव में योगदान करती हैं, ठीक है। पौधघर गैस, और इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। मीथेन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और CO2 और जलवाष्प। विश्व उष्णन एक गंभीर संकट है, ठीक है। तो जिस तरह से ये जो है कि पृथ्वी के चारों तरफ का वातावरण बढ़ता जा रहा है, तो यह जो है एक ग्लोबल जो है कि संकट है, एक समस्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको कम करने की कोशिश की जा रही है साइंटिस्टों के द्वारा। विश्व उष्णन विश्वव्यापी सरकारों के लिए विचारणीय विषय बन गया है, ठीक है। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके लिए यह जो है बहुत ही बड़ा जो है प्रॉब्लम हो गया है। ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं, तो इसमें मीथेन, CO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आते हैं। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र UNO द्वारा जो है एक प्रोटोकॉल बनाया गया है, जिसको कि हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। और इसमें जो है पॉल्यूशन को कम करने और ग्रीन हाउस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए जो है ये प्रोटोकॉल है। और इसमें जो है बहुत सारे नियम हैं जिसको कि हर कंट्री को फॉलो करना पड़ता है। बुझो को यह सुनकर आश्चर्य हो रहा है कि पृथ्वी के ताप में केवल 0.5 डिग्री सेल्सियस जितनी कम वृद्धि के इतने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मीन्स कि हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं उसका तापमान जो है 0.5 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ा है, फिर भी हमें इतने गंभीर परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। हिमालय के गंगोत्री हिमनद विश्व उष्णन के कारण पिघलने और बस ये 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वृद्धि की वजह से गंगोत्री जो हिमनद है, मीन्स की जो आइस ग्लेशियर है, वो जो है पिघलने शुरू हो गए हैं। क्या किया जा सकता है और इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? प्रदूषण के विरुद्ध हमारी लड़ाई में सफलता की अनेक कथाएं हैं। उदाहरण के लिए कुछ वर्षों पूर्व दिल्ली संसार में सर्वाधिक प्रदूषित नगर था। यहाँ पेट्रोल तथा डीजल से चलने से निकले धुओं के कारण दम घोटू वातावरण था। वाहनों को शीशा रहित पेट्रोल CNG जैसे ईंधनों द्वारा चलाए जाने का निर्णय लिया गया है। इन उपायों से शहर में जो है तो इससे जो है प्रदूषण जो है कुछ नियंत्रित हुआ है, ठीक है। और हवा जो है वो थोड़ी स्वच्छ हुई है। क्या आप विद्यालय में बच्चों द्वारा चलाए गए पटाखा का बहिष्कार करिए के विषय में जानते हैं? मीन्स कि पटाखा का बहिष्कार करिए, ये भी एक अभियान है जिससे कि
दिवाली के टाइम पे या फिर किसी भी टाइम पे पटाखों को जो है जलाने से मना किया जाता है। पटाखों को नहीं जलाते हैं क्योंकि इनसे निकलने वाली हवा जो है बहुत ही गंदी होती है। सरकार तथा अन्य एजेंसियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर वायु की गुणवत्ता का नियमित मॉनिटर किया जाता है। इन आंकड़ों का उपयोग कर हम अपने मित्रों तथा पड़ोसियों में वायु प्रदूषण पर जागरूकता उत्पन्न करते हैं। हमें अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जीवाश्म ईंधन के स्थान पर वैकल्पिक ईंधनों को अपनाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हमें जो है किस तरह की ऊर्जा के यूज करना चाहिए। ईंधन जैसे सौर ऊर्जा है, जल ऊर्जा है और पवन ऊर्जा को यूज कर सकते हैं, जिससे कि प्रदूषण नहीं फैलेगा। और जो है सफ़र करने के लिए बात है, अगर हम विद्यालय जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो अगर नज़दीक है तो हमें पैदल चलकर जाएंगे या साइकिल से जाएंगे तो इससे क्या होगा कि प्रदूषण नहीं फैलेगा। और प्रदूषण नहीं फैलेगा तो इससे क्या होगा कि हमारी वायु जो है, हवा जो है स्वच्छ होती जाएगी। हमारे थोड़े से योगदान से पर्यावरण की अवस्था में विशाल अंतर उत्पन्न हो सकता है। और वृक्षारोपण भी करना चाहिए। जुलाई के महीने में जो है वन महोत्सव भी मनाया जाता है। प्रतिवर्ष लाखों वृक्षों को लगाया जाता है और यह कार्यक्रम स्कूलों में भी चलाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे यहाँ तक हमने ये देखा बच्चों कि वायु प्रदूषण क्या है, इसके कारक वायु प्रदूषक कौन कौन से हैं, मीन्स कि एयर पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं और ये एयर पॉल्यूटेंट कहाँ कहाँ से उत्पन्न होते हैं, कहाँ कहाँ से रिलीज होते हैं, कहाँ कहाँ से बनते हैं और इनको हम कैसे रोक सकते हैं। और वायु प्रदूषण के कारण हमें क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, इनके बारे में अभी तक हमने पढ़ा। तो बच्चों यह जो है पार्ट 1 है वायु तथा जल प्रदूषण का, क्योंकि यह जो है पूरा, अगर हम जल प्रदूषण भी इसमें करते हैं तो यह वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो है जल प्रदूषण को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम लोग जो है जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, क्यों कैसे जल प्रदूषण कैसे होता है, इसके रीजन क्या है और कैसे हम इसको जल को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।